दोस्तों, कभी गोलियों की गूंज से डरने वाला इलाका आज तालियों की गूंज से गूंज रहा है। जहां कभी लाल आतंक का साया मंडराता था, आज वहां खेल, खुशी और उम्मीद से रंग बिखर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बदलते हुए बस्तर की। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसे कभी नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, अब उसे एक नई पहचान मिल रही है। उसकी एक नई पहचान बन रही है। यह पहचान है खेल, एकता और उम्मीद की। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है बस्तर ओलंपिक्स 2025। हाल ही में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुद इस बात की घोषणा की और बताया है कि इस बार बस्तर ओलंपिक्स में न केवल आम लोगों को जगह दी जाएगी, बल्कि नक्सल प्रभावित लोग और उनसे प्रभावित पीड़ित परिवारों को भी इसमें हिस्सा लिया जाएगा। मतलब सबको बराबर सम्मान मिलेगा। मतलब कि खेलों के जरिए दर्द और डर की जगह अब मिल रही है नई शुरुआत को, नई उम्मीद को। नक्सलवाद से पीड़ित प्रभावित लोग और जो मुख्य धारा में आए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बस्तर ओलंपिक में अलग से खेल का प्रतियोगिता आयोजित करने का व्यवस्था बस्तर ओलंपिक में है। 11 प्रकार के अलग अलग खेल होंगे। तीरंदाजी होगा, एथलेटिक्स होगा, हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, बैडमिंटन होगा, कबड्डी होगा, खो खो होगा, कराटे का कंपटीशन है। ऐसे 11 तरह के इवेंट होंगे। पहले विकासखंड स्तर पर होगा, फिर जिला स्तर पर और फिर अंत में संभाग स्तर पर होगा। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अब प्रतियोगिता के दूसरे चरण में विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने की तैयारियां पूरी हो गई है। और उसके बाद जिस प्रकार का उत्साह बस्तर ओलंपिक को लेकर बस्तर के युवाओं ने दिखाया है, निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला है। बस्तर ओलंपिक की चर्चा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की और जिन शब्दों में की, जिस तरीके से की, तो ये निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक के महत्व को और उपयोगिता को बढ़ाने वाला है। सोचिए, जहां कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आती थी, अब वहां मैदान में कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी और दौड़ के मुकाबले होंगे। जहां पहले बारूद की गंध थी, अब वहां मिट्टी की खुशबू, खेलों की भावना बसी होगी। इस बार के बस्तर ओलंपिक्स में 11 अलग अलग खेलों के लिए प्रतियोगिताएं बनाई गई हैं, जिसमें पारंपरिक खेल जैसे खो खो, कबड्डी, तीरंदाजी, रस्साकसी के साथ साथ आधुनिक खेलों को भी जगह दी गई है, जैसे कि किक बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि खेल। आपको बता दें कि खेलों का आयोजन 3 चरणों में होना है। पहले विकासखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, उसके बाद संभाग स्तर पर और अंततः भव्य तरीके से बस्तर पर इसका फाइनल होगा। आप बता दें कि पिछले साल जब 2024 में पहली बार ओलंपिक का शुरुआत किया गया था बस्तर ओलंपिक्स का, तो 1,65,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं इस साल 2025 में संख्या बढ़कर 3,91,297 हो गई है। क्या किसी क्रांति से कम नहीं? ये तो बस्तर की नई कहानी है, बस्तर की नई पहचान है, जहां आज बस्तर के गांव-गांव में बच्चे हंसते हुए मैदान में खेल रहे हैं, युवा अपनी टीमों के साथ सपने बुन रहे हैं और महिलाएं भी मैदान में उतरकर ये कह रही हैं कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बदलता हुआ बस्तर कैसा लगा या आपको बस्तर का नया चेहरा कैसा लगा? आपको बता दें कि इस प्रकार से खेलों से समाज में बदलाव आता है। और आपको ये खबर कैसी लगी? आपको बदलता हुआ बस्तर कैसा लगा? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक सीजी भास्कर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि आपसे ऐसी खबरें छूटनी नहीं चाहिए। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।